टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज। हम सोचते हैं कि किसी के लिए एक कैलेंडर ईयर में 365 दिन नहीं अवेलेबल है, ठीक, आपके लिए उतने ही दिन उपलब्ध हैं, उतने ही दिन अवेलेबल है जितने दिन आप काम करते हो। सभी काम इंपॉर्टेंट नजर आए तो फिर दिक्कत है। इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या जबरदस्त लॉ है, क्या जबरदस्त नियम है, और वाकई में ये सही है कि टाइम उतना ही लगेगा किसी काम करने को, किसी काम के लिए, जितना हम उसको दें। आपका रूटीन फिक्स रहना चाहिए। टाइम ऑडिट करना है, ऑडिटिंग का कंसेप्ट समझोगे, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जिसको आप मेजर कर पाओ, माप पाओ, 90% टाइम ये डिस्ट्रैक्शन खा रहा है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट का एक लड़ाई है, समझ लो। ये 4 बॉक्स में आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच तो ये है कि टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज। हम सोचते हैं कि साल की शुरुआत हो रही है और इस कैलेंडर में हमको 365 दिन मिलेंगे, लेकिन ये बात देखा जाए तो एकदम से सही नहीं है। हर किसी के लिए एक कैलेंडर ईयर में 365 दिन नहीं अवेलेबल है, ठीक, आपके लिए उतने ही दिन उपलब्ध हैं, उतने ही दिन अवेलेबल हैं जितने दिन आप काम करते हो। अगर इस पूरे 2026 में 365 दिन में आप केवल 65 दिन काम कर रहे हैं, बाकी दिन टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके पास इस कैलेंडर ईयर में कितने दिन है? ओनली 65 डेज, ठीक। इसलिए हर किसी के पास 365 दिन है, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हर कोई अपने मुकाम पर पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए जरूरी होता है कि 24 घंटे मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करो। 365 दिन जितने मिले हैं उसको पूरा का पूरा प्रोडक्टिव बनाओ। तो आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आपके लाइफ को, आपके टाइम को, आपके रूटीन को थोड़ा और बेहतर बना देगा, प्रोडक्टिव बना देगा। हमको सिर्फ बिजी नहीं रहना है, हमको प्रोडक्टिव रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास क्लियर प्रायोरिटीज होने चाहिए। क्लियर प्रायोरिटी, प्राथमिकता। और अगर आप दिन में अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा दिन बिजी रहकर भी आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो कुछ नहीं, अपने डेली टास्क को 3 जोन में बांटिए। कितने? 3 जोन में बांटिए। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, उसके बाद आएगा अर्जेंट, और उसके बाद आएगा टाइम पास। इतना बस करना। और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट देखे, तो जो भी व्यक्ति इसको देख रहा है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने डेली टास्क को पहला इंपॉर्टेंट काम क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट है क्या? नहीं, उसको तो कल भी परसों भी करेंगे, चल जाएगा, 1 साल बाद करेंगे तो भी चल जाएगा। इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। आज के आज नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि मर जाओगे। अर्जेंट क्या? कि हाँ आप बीमार हैं, उसको आप टाल नहीं सकते। आप बीमार हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। आपके घर कोई शादी हो गई, रिलेटिव्स की शादी है, इंपॉर्टेंट भले ना हो लेकिन अर्जेंट है कि भाई जाना है, घर वाले के लिए जाना है। तो सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट काम को पहले निपटाइए, उसके बाद अर्जेंट काम को निपटाइए, देन सबसे लास्ट में रखिए टाइम पास वाले काम। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं, मूवी जाना है, घूमने जाना है। तो सबसे पहले ये काम, फिर ये काम, और बच जाता है तब आप ये करिए, और नहीं बचता तो ठीक, धीरे धीरे आप पाएंगे। ऐसे बस ये बांटना है 3 भाग में। ये बांटने के बाद आप देखेंगे कि आप कितना अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। कि नहीं सर मैं तो डेली टास्क बनाया, बांटा, सभी काम इंपॉर्टेंट नजर आए तो फिर दिक्कत है। इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करेंगे पार्किंसंस लॉ की। पार्किंसंस लॉ की, क्या जबरदस्त लॉ है, क्या जबरदस्त नियम है, और वाकई में ये सही है। ये नियम सिर्फ ये कहता है, आसान भाषा में समझाऊं तो, कि टाइम उतना ही लगेगा किसी काम करने को, किसी काम के लिए, जितना हम उसको दें। क्या बोले सर? उतना ही टाइम लगना है किसी काम को करने में जितना टाइम हम उसको दें। आप देखना, जब हमारे गर्मी छुट्टियां होती थी स्कूल टाइम में, 40 दिन 50 दिन का छुट्टी मिल रहा है, कोई होमवर्क मिला हुआ है, वो 50 दिन में भी नहीं हो पाता था। और होता था कब? एकदम लास्ट दिन में। 10 दिन का शीतकालीन छुट्टी लग रहा है, दशहरा दिवाली छुट्टी लग रहा है, उस बीच में टास्क है, आखिरी दिन में ही हो रहा है। तो आप
डेडलाइन डिसाइड करना सीखिए। पार्किंसन लॉ आपको डेडलाइन डिसाइड करने के लिए देता है। आप एक बार अपने मन को आदेश दीजिए, अपने बैठ के बोलिए कि भैया आज एनी हाउ मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, तो खत्म करना है। वो एक दिन डिसाइड करेंगे, एक ही दिन में होगा। आप देखना किसी भी एग्जाम के लास्ट हफ्ते में आप कितना पढ़ते हैं, उतना पढ़ लेते हैं जितना 1-2 महीने में नहीं पढ़े होंगे। बोले छत्तीसगढ़ कब से पेंडिंग है, रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले हो जा रहा है, वो भी 2-3 घंटे में। पार्किंसंस लॉ, जितना टाइम आप देंगे ना उतना ही टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा किसी को समय नहीं देना है, सो कोशिश करो कि कम समय में ही उसको निपटा दो। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट 3, फिक्स्ड रूटीन। आपका रूटीन फिक्स रहना चाहिए। रूटीन फिक्स कहने का तात्पर्य है, जैसे अगर मैंने डिसाइड किया कि सुबह क्लास लेना है, बहुत ही रेयर केस में क्लास मिस होगा, इवनिंग में ऐप पे लाइव क्लास लेना है, किसी भी रिकॉर्ड करना है, तो मेरा फिक्स रूटीन हो जाता है। फिर एकदम घरेलू जरूरी कार्य आ गए तभी मैं छोड़ता हूं, अदरवाइज नहीं। उससे होता यह कि दूसरा भी डिस्टर्ब नहीं करता, अच्छा योगेन की तो क्लास है अभी, तो भाई अभी इसको नहीं पूछ सकते काम के लिए। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। अगर सुबह उठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, उस टाइम में कोई भी आ जाए, रिलेटिव आ जाए, आप अपने घर में घुस रहे हैं, कितना ही गाली, मैं सब रिलेटिव परेशान है, छोटू टाइम नहीं दे भाई, छोटू बड़े आदमी हो गए हैं, छोटू पहली जैसे नहीं रही। बोले इसीलिए बने बड़े आदमी कि आप कितने लोगों को एंटरटेन करोगे। और कोई आ रहा है, आप सामने चले जा रहे हैं, उनको 3-4-5 घंटे दे रहे हैं, बेवजह की गॉसिप्स कर रहे हैं, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये सब चीज के लिए आप नहीं बने, अपने रूम में रहा कीजिए फिक्स रूटीन। और जो बच्चा रूटीन फॉलो कर लिया, मैंने बोला उसका डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। ठीक, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 लाख रुपए प्रति महीना, आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, आपको चाहिए एक बिजनेस सेटअप, वो चाहिए, आपका सबसे जरूरी चीज है वो। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए? अभी आपको चाहिए मनोरंजन, अभी आपको चाहिए मजा, अभी चाहिए आपको बातचीत। ये सबको अवॉइड करना है और जो जरूरी है उसको करना है, ये डिसिप्लिन कहलाता है। अगला पॉइंट है चौथा, टाइम ऑडिट करना है। ऑडिटिंग का कंसेप्ट समझोगे, अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग होता है कि भैया किसी ने पैसे खर्च कर दिए, अब उसका हिसाब किताब देखना है। अगर घर वाले आपको 100 रुपए दे के भेजे, बोले कि सब्जी भाजी लेके आ जाना, और पूछे नहीं कि 100 रुपए कहाँ खर्च हुए, तो आप पैसे चुराने चालू कर दोगे, गोल करना चालू कर दोगे। हमारा पॉकेट मनी वैसे ही बनता, तो नहीं पूछते थे, पापा दे दिए 100 रुपए दे दिए, उस सब्जी लाने भेजे, फिर समझ आ गया धीरे धीरे 100 रुपए में भाई थोड़ा ही सब्जी आ रहा है, भेजना ही बंद कर। हिसाब किताब पूछे तो तगड़ रहेगा। मम्मी पूछती थी 100 कहाँ गए, 99, 1 रुपये कहाँ बचे, दे। वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जिसको आप मेजर कर पाओ, माप पाओ, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। टाइम को ऑडिट करना है, टाइम को मेजर करना, जाता कहाँ है टाइम, ठीक है। तो आप देखिए 24 घंटे में आपका टाइम कहाँ कहाँ चले गया, कहाँ आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाए, कहाँ वेस्ट हो गया, वो सबको ऑडिट करते चलोगे ना, देखते चलोगे, ऑटोमेटिक टाइम मैनेज हो जाएगा। फोन पे भी एक सेटिंग्स आ जाता है कि आप किस ऐप पे कितना टाइम दे रहे हो। देखते ही देखते यूट्यूब पे, मैं खुद देखता हूँ, देखते 2.5 घंटा यूट्यूब पे चले गया, 2.5 घंटा, और उस 2.5 घंटे में आधे घंटे पढ़ने की चीज देखे होंगे, बाकी 2 घंटे व्हाट्सएप देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे। मोबाइल पे भी एक जगह बता देता है कि आपने कितना क्या टाइम यूज किया है, कितना कंज्यूम कर रहे हो आप किसी एप्लीकेशन। तो वो सब करें, टाइम ऑडिट जरूर करें। अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। आप बोल रहे हो ना कि टाइम नहीं मिल रहा है, बस एक चीज इस पे ध्यान दे लेना, अपनी अंतरात्मा से पूछना, खुद से पूछना कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है। आपका 90% टाइम ये डिस्ट्रैक्शन खा रहा है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कोई चीज भी हो सकता है, कोई लोग भी हो सकते हैं। आप उसके पीछे भाग रहे हो जो आपको मिल नहीं रहा है, वही आपका 90% टाइम खा रहा है। एक गलती रोज कर रहे हैं हम, एक गलती रोज कर रहे हैं हम, जो नहीं मिलने वाला उसी पे मर रहे हैं हम। तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को देखो, नहीं मिलने वाली हो, आप कुछ अचीव कर लोगे तो सब हो जाए। तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लीजिएगा। आप उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। आप बस अवेयर हो जाए कि मैं भाई उसके पीछे डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके पीछे किसी चीज के भी पीछे अवेयर हो जाएंगे। बस एक बार अवेयर होना है, बाकी कंट्रोल हो जाएगा। आखिरी पॉइंट मैं आइजन और मैट्रिक्स पे खत्म करूंगा। और इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि और आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल हासिल करना है, मेमोरी पावर टेक्निक सीखना है, तो 2 मैंने नॉन एकेडमिक कोर्स चालू किए और वाकई में लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के रिव्यू देखकर। तो टाइम मैनेजमेंट का भी एक कोर्स है और
मेमोरी पावर का है। ये दोनों ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैंने खुद यूज किए हैं। एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी मैंने वही बताया हुआ है, और एक मेमोरी पावर मास्टरी वाला कोर्स है, उसमें भी मैंने जो जो चीज मैं खुद यूज करता हूं वो बताया। ऐसा नहीं कि 10 घंटे मैं ध्यान में बैठा हूं ऐसा बोल दूं आपको और मैं खुद बैठा नहीं कभी। तो जो चीजें प्रैक्टिकल है, जो आप कर सकते हैं, वही चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बस एक्स्ट्रा का फर्क है, वो एक्स्ट्रा बस आपको अपने लाइफ में मेंटेन करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है, एप्लीकेशन से जाके आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो बच्चे मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीसी प्री का क्रैश कोर्स चाह रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है, तो आप जा सकते हैं। ये पॉइंट मैं बता रहा था, आइजन और मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट का एक लड़ाई है, समझ लो। ये 4 बॉक्स में आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ये 4 बॉक्स में आपको अपने काम को ध्यान रखना है। बना लो, लिख लो, नहीं तो अपने माइंड में ही रखो। देखो, सबसे पहला काम, मैं खुद अपने एग्जांपल देके आपको इसको समझा दूंगा। सबसे पहला काम हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा बॉक्स कहता है कि काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी फिलहाल अर्जेंट नहीं है। तीसरा काम कहता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और चौथा बॉक्स कहता है कि ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन मतलब बेहतरीन है। जैसे मैं बोलूं इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। अब मैं अपने कंटेक्स्ट में बताता हूं। मुझे ये बताइए कि अभी आज कोई एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, अब मैं देखूंगा तो वो नोटिफिकेशन के बारे में बच्चों को बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मुझे मालूम है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 2 दिन बाद डालूंगा, कोई नहीं देखेगा, सारे बच्चे दूसरी जगह से देख ले रहेंगे। तो वो अर्जेंट भी है, अभी बनाना भी है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं ऐसे काम को तुरंत करूंगा और मैं खुद करूंगा। ऐसे काम को क्या करना है? तुरंत करना है। आपके लिए कुछ भी हो सकता है अर्जेंट। अरे भैया कल एग्जाम है तो आज पढ़ना इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, करो उस काम को। दूसरा इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे मैं फिर से अपने उदाहरण दे रहा हूं, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अगर देखूं, पीएससी का क्रैश कोर्स वाला मैंने चालू किया, एक सीरीज चालू किया था। 8वें दिन के बाद थोड़ा सा गैप हो गया और थोड़ा लंबा गैप हो गया। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भरोसा दिखाया कि सर हाँ ठीक है आप कंप्लीट कराओगे तो मैं उसको पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, कई लोगों ने शिकायत भी की, नाराजगी भी जाहिर की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेरे पास और इंपॉर्टेंट टास्क आ गए। कुछ पारिवारिक मसले हो गए जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम अट गया और दिक्कतें आई। तो उससे अर्जेंट वाले दूसरे काम भी थे, वो अर्जेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे काम को क्या करना है? प्लानिंग करना है। अब दिन बचे हैं, वो 8 दिन के बाद से पूरे 40 दिन मुझे खत्म कराने, तो मैं उसको प्लान करूंगा कैसे उसको खत्म कराऊं। तो आपके लिए भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसको प्लान करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, प्लान करना है। ये किसी भी कंटेस्ट में हो सकता है। आपको लग रहा है कि भाई मैं पंचायती राज अभी तक पढ़ा नहीं हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए, लेकिन अब भी पढ़ूं ये जरूरी नहीं है, अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूं। तो उसको प्लान करो कि 1 हफ्ते बाद पढ़ो, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ लिए, 2 दिन पहले, ऐसे अपने हिसाब से प्लानिंग करो। ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इसको डेलीगेट करना सीखो, काम करवाना सीखो। काम करवाना भी एक कला है। अब वो सबके लाइफ की अपनी अपनी स्थिति है कि कुछ काम हो सकता है कि आपको खुद करना पड़ जाए, आप नहीं सौंप सकते, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। मैं खाना बना लेता हूं, मैं बहुत अच्छा शेफ हूं, लेकिन मैं नहीं बनाता। क्यों? अरे आधा घंटा वो सब्जी काटो, आधा घंटा फिर बनाओ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो सिर्फ खाना बनाने में चले जाता है। तो भाई मेरे लिए खुद बनाना है, मुझे खुद खाना है, तो भाई अर्जेंट तो है, भी भूख लग रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये खाना बनाना सिर्फ मैं ही बनाऊं तो ही खा पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, तो दूसरे को बोल देते हैं। कोई सामान लेके आना है, अर्जेंट है कुछ लेके आना है भाई, तो दूसरे को भेज दिए। मार्केट से सब्जी लेके आना है, घर वाले को कहीं छोड़ना है, अब कोई दूसरा अवेलेबल है, मेरी बहन अगर है वो भी गाड़ी चला लेती है, अगर वो अवेलेबल है तो मैं उसको बोल देता हूं कि छोड़ के आ जाए। अर्जेंट है, भले इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब मेरा ही छोड़ा जाना आवश्यक है कि नहीं, अब है ही नहीं कोई तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे काम जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेट करना सीखो, दूसरे को सौंपना सीखो, दूसरे से करवाओ।
इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो मत ही करो, डोंट डू दिस। ठीक, और अगर करना भी है तो कब करें, जब आपके पास एकदम फुर्सत का समय बच जाए, जब ये 3 सेगमेंट वाले हट जाएं, चौथा बचे, तब आपको करना है। यूट्यूब में भाई एक शॉर्ट मूवी आई है, बहुत बढ़िया है बोले, ठीक है। एक बढ़िया वेब सीरीज आया है, हर देखने जाना है, ठीक है। बॉर्डर पिक्चर निकलने वाली है, अच्छा लगेगा, देखते हैं। ये ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, आराम से 1 साल बाद भी देख सकते हो। ये कोई वेब सीरीज 1 साल बाद भी देख सकते हो, 2 साल बाद भी देख सकते हो। आपका जो ये प्रीशियस टाइम है, ये दोबारा नहीं आने वाला। ठीक, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।